आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं कसम खाता हूं, मैं सच कहूंगा। हाँ तो मिस्टर विक्रम, क्या कह रहे थे आप? कलिका बेकसूर है। गायत्री का खून मेरे हाथों हुआ। योर ऑनर, विक्रम शर्मा के इस बयान ने इस केस की दिशा को ही बदल दिया है। नो मिलॉर्ड, विक्रम शर्मा के बयान ने केस को सही दिशा दी है। प्रोसिक्यूशन का दावा सही निकला। कलिका और विक्रम के बीच नाजायज संबंध है। पहले कलिका ने गायत्री के खून का इकरार किया, अब बाद में अदालत को गुमराह करने के लिए मिस्टर विक्रम अब उस खून का इल्जाम अपने सर ले रहे हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी गहरी साजिश है। गायत्री के खून में इन दोनों का हाथ है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अदालत को गुमराह विक्रम नहीं बल्कि सरकारी वकील कर रहे हैं। जब तक इस केस का सच साबित नहीं हो जाता है, ये अदालत पुलिस को आदेश देती है कि विक्रम शर्मा को अपनी हिरासत में ले ले। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। हेलो 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 बाबूजी, बाबूजी भैया ने कोर्ट में कन्फेस कर लिया है कि उन्होंने गायत्री भाभी का खून किया है। क्या विक्रम ने ऐसा किया? तुम सच कह रही हो? हाँ बाबूजी, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। विश्वास नहीं होता। विक्रम ने ऐसा क्यों किया? क्या किया विक्रम ने? आप बोलते क्यों नहीं? क्या किया विक्रम ने? रेवती, विक्रम ने अदालत में कबूल किया है कि गायत्री का खून उसके हाथों हुआ है। क्या? लेकिन विक्रम ने ऐसा क्यों किया? रेवती, इतने सब्र और दुखों के बाद बेटे का सुख मिलने को था और विक्रम ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा विक्रम ने? वो ये जान गया है कि प्रायश्चित अकेले में पूजा पाठ करने से नहीं होता। लेकिन तुम एक लायक बेटे की मां बनना चाहती थी ना, जिस पर तुमको नाज हो। हाँ, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती। रेवती, नालायक बेटे के माता पिता कहलाने से बेहतर है कि हम लायक बेटे के माता पिता कहलाएं। कलिका जी, आपने बाबूजी को जाना ही नहीं। आज उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन है। लेकिन विक्रम जी, अब जब इतनी मुश्किलों के बाद आपकी आंखें लौट आई हैं, तो आप अपना सारा जीवन जेल में बिता देंगे। क्या फायदा होगा इससे? कलिका जी, आज जिंदगी के मायने नुकसान और फायदे से कहीं ऊपर है। जितना भी तप कर लूं, प्रायश्चित कर लूं, मैं कभी गायत्री को वापस पा नहीं सकता। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी की पूंजी लुटा दी और आज मुझे रिश्तों का मतलब समझ में आ रहा है। एहसास हो रहा है कि मेरी जिंदगी में गायत्री की क्या जगह थी, उसे मैंने खो दिया। काश एक मौका मिलता मुझे, सिर्फ एक।
उसे अपनी दिल की बात कहता। लेकिन वैसा तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैंने गायत्री को हमेशा के लिए खो दी। मैंने कलिका जी गायत्री को हमेशा के लिए। आपकी आंखों में आंसू। आंसू? ये शायद आपके मुंह से गायत्री के बारे में ये सब सुन के। काश उस समय में गायत्री के आंसू देखता। ये सब नहीं होता ना था। जो हो चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन कलिका जी, जो गलत होने जा रहा है उसे मैं सच कहकर रोक तो सकता हूं। आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, बस अब और नहीं। अब आप मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए। लेकिन विक्रम जी। नहीं कलिका जी, आप मुझे वादा कीजिए कि आप वैसा ही करेंगी जैसा मैं कहूंगा। बाबूजी, पेशी हो गई? नहीं बाबूजी, अभी नहीं हुई, बाकी है। माँ, बाबूजी, ये कलिका के वकील हैं, राज, और ये इनकी माँ। सर, मेरे माँ और बाबूजी वहां पे मिलना चाहते हैं। बाबूजी, मैं ठीक कर रहा हूं ना? आप मुझे माफ कर देंगे? बाबूजी, मुझसे एक वादा कीजिए। मेरे बचाव के लिए आप कोई बड़ा वकील नहीं करेंगे। जो अपनी कानूनी दावपेच से मुझे बचा ले। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, बाबूजी ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं अब भी देवी माँ का गुनहगार हूं। मैंने उनके भक्त का खून किया। जो सजा देवी माँ मुझे देंगी वो सही होगा और मुझे मंजूर है। लेकिन बेटा, माँ, मुझे गायत्री की खून की सजा मिलनी चाहिए।
Proceed, Mr. Desai. थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन मिस्टर विक्रम की फीलिंग्स को समझता है, लेकिन अदालत में दिया गया उनका बयान कलिका को बचाने की एक नाकाम कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। जो कुछ मैंने कहा सब सच है। अच्छा, तो मिस्टर विक्रम आप मुझे ये बताइए कि एक अंधा इंसान खून कैसे कर सकता है? कलिका मेरी आंखों का इलाज कर रही थी। गायत्री नहीं चाहती थी कि कलिका मेरी आंखों का इलाज करे, इसलिए कलिका मुझे खंडर में ले गई। जब गायत्री को पता चला तो वो वहां पे आई और उसने मुझ पर हमला किया। अपने आप को बचाते बचाते मेरा हाथ जो है वो एक लोहे की सलाख पर पहुंचा। मैं उसे गोल गोल घुमाने लगा, वो मेरे हाथ से फिसल गया और वो जाकर गायत्री को लगा। वहीं पे वैसे ही वो मर गई। वाह 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 वाह, क्या कहानी सुनाई है! वाह 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 वाह। आई ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। Mr. Desai. माफी चाहता हूं ऑनर, मगर इनकी कहानी सुनकर तारीफ किए बिना रहा नहीं गया। एक खून होता है, पहले कलिका कहती है कि यह खून उसने किया है, बाद में मिस्टर विक्रम शर्मा जिनकी आंखें ठीक हो जाती है उस खून का इल्जाम अपने सर पर लेते हैं और इस सच को साबित करने के लिए एक कहानी सुनाते हैं मिलॉर्ड, जिससे वो खून खून नहीं एक्सीडेंट बन जाता है। और ये सब झूठ है मिलॉर्ड, सब झूठ। अगर मिस्टर विक्रम शर्मा ने सलाख घुमाई थी जैसे कि मिस्टर विक्रम शर्मा कहते हैं, तो सलाख पर मिस्टर शर्मा के उंगलियों के निशान क्यों नहीं है? और जब मिस्टर विक्रम और गायत्री में झड़प हो रही थी तब कलिका कहां थी? कलिका बेहोश थी। किसी ने कलिका के सर पर कोई भारी चीज मारी थी, उसी से वो बेहोश हो गई थी। हाउ कन्वीनियंट योर ऑनर, हाउ कन्वीनियंट। इस तरह तो इन दोनों को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। जिसकी आंखें हैं वो बेहोश थी और जो अंधा है उसके हाथों सेल्फ डिफेंस में एक्सीडेंट हो गया। मिलॉर्ड, मैं अपने एक काबिल वकील दोस्त से पूछना चाहूंगा, क्या उनके पास ऐसा कोई सबूत है जो इस मनगढ़ंत कहानी को सच साबित कर सके? जी नहीं और, लेकिन सरकारी वकील के पास एक ऐसा गवाह है जो मेरी इस मनगढ़ंत प्रेम कहानी के कुछ पहलू सच साबित कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे अदालत में पेश होने से रोक रहे हैं। मिलॉर्ड, डिफेंस प्रोसिक्यूशन पर एक बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा रहा है। इन्हें प्रोसिक्यूशन से माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर राज, क्या आप इस इल्जाम को साबित कर सकते हैं? जी हाँ योर ऑनर, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इंस्पेक्टर शिंदे को कटघरे में गवाही के लिए बुला सकूं। मगर मिलॉर्ड, इंस्पेक्टर शिंदे तो प्रोसिक्यूशन का गवाह है। That's exactly my point योर ऑनर। अगर मिस्टर देसाई ने इंस्पेक्टर शिंदे को अदालत में पेश किया होता तो डिफेंस को हक मिलता उन्हें क्रॉस एग्जामिन करने का। लेकिन पता नहीं क्यों मिस्टर देसाई ने ऐसा नहीं किया। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन को पूरा हक है कि वो जैसे चाहे अपने गवाह पेश करे। बिल्कुल बिल्कुल है योर, लेकिन मैं मिस्टर देसाई से पूछता हूं कि अगर वो अदालत से कुछ नहीं छुपा रहे तो इंस्पेक्टर शिंदे को एक गवाह के रूप में पेश करने में उनको प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर देसाई, आपको कोई एतराज है? मिलॉर्ड, नो मिलॉर्ड। मिस्टर राज, यू मे कॉल मिस्टर शिंदे। इंस्पेक्टर शिंदे, तो मौका वारदात पर आप तहकीकात करने गए थे? जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर कोठारी के साथ गया था। तो वहां आपने कलिका से पूछताछ की होगी? जी हाँ। जब आपने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा कि खून उन्होंने किया है? जी नहीं। तो फिर क्या कहा?
उन्होंने बताया कि उनके सर पर किसी ने वार किया और वो बेहोश हो गई। उसके बाद क्या? उन्हें जब होश आया तो उन्होंने गायत्री की लाश देखी। इसका मतलब विक्रम का बयान इस अदालत में मनगढ़ंत नहीं है। ये बात कलिका पहले भी कह चुके हैं, राइट? जी हाँ। आपने विक्रम को वहां देखा? जी हाँ, देखा। तो जाहिर है विक्रम ने भी आपको वहां देखा होगा। जी नहीं, उसने नहीं देखा, वो अंधे थे। जब आपने उन दोनों से यह पूछा कि वो देर रात खंडर में क्या कर रहे थे, तो आपको क्या जवाब दिया? कलिका ने बताया कि वो आंखों के इलाज के लिए वहां गए। कोई सबूत, यानी आपको कोई इलाज का सामान मिला? जी बिल्कुल मिला। आयुर्वेद के इलाज का सामान मिला, चंदन, कुछ जड़ी बूटियां और इलाज की एक पुरानी किताब। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि मैं विक्रम की कही किसी एक बात को साबित करके बताऊं। यहां तो कई बातें साबित हो गई। पहली ये कि कलिका विक्रम की आंखों का इलाज करने ही खंडर गई थी। प्रेम करने वाले आयुर्वेदिक की किताब, चंदन या जड़ी बूटी लेकर खंडर नहीं जाते। दूसरी, कलिका के सर पर किसी ने वार किया और वो बेहोश हो गई, और जाहिर है वो विक्रम नहीं था, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, वो अंधा था। योर ऑनर, कलिका के अलावा कई डॉक्टरों ने विक्रम की आंखों का इलाज करने की कोशिश की, पर वो फेल हो गए। ये है वो मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी। अगर प्रोसिक्यूटर चाहे तो डिफेंस उन्हें अदालत में पेश कर सकता है। योर विटनेस प्लीज। यस मिलॉर्ड, थैंक यू। इंस्पेक्टर शिंदे, कलिका ने खून करने का इकरार नहीं किया था, तो फिर आपने उसे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मौका वारदात पर कबूल किया कि खून उन्होंने ही किया है। That's all, my lord. इंस्पेक्टर शिंदे, कलिका के पहले बयान में उन्होंने आपसे यह कहा था कि वो बेहोश हो गए। जी हाँ। थैंक यू इंस्पेक्टर शिंदे। योर ऑनर, मैं चाहूं तो कलिका के दूसरे बयान को झूठा साबित कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं मजबूर हूं। मैंने कलिका को वादा किया है कि मैं उससे अदालत में उसका बयान बदलने को नहीं कहूंगा। योर ऑनर, कलिका का कौन सा बयान सच है और कौन सा झूठा, यह मैं आपको छोड़ूंगा। That's all. अदालत कलिका से आखिरी बार पूछती है, सच क्या है? जज साहब, हम चाहते थे कि विक्रम जी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन अगर पुलिस विक्रम जी को गिरफ्तार कर लेती तो इनकी आंखों का इलाज अधूरा रह जाता और अब फिर इनकी आंखें ठीक नहीं हो पाती। इसलिए हमने ये झूठ बोला कि गायत्री का खून हमने किया है। मिस्टर देसाई, आप कोई और गवाह या सबूत पेश करना चाहेंगे? नो मिलॉर्ड। सारे बयान सुनने के बाद और खासकर विक्रम शर्मा के बयान की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गायत्री का खून कलिका ने नहीं किया, लेकिन कलिका ने झूठ बोलकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है।
जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। केस के दौरान जेल में बिताए हुए दिनों को देखते हुए यह अदालत कलिका को चेतावनी के साथ रिहा करती है कि अगर आइंदा उसने ऐसी गलती की तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि विक्रम शर्मा को गिरफ्तार करके उस पर नए सिरे से केस दायर किया जाए। Now the court is adjourned. रो मत, चुप हो जा। जो पाप हुआ है उसकी सजा जब तक मैं नहीं भुगतूंगा आत्मा को शांति नहीं मिलेगी माँ। इजाजत बाबूजी। माँ, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? विक्रम को माँ और बाबूजी से मिलाकर अलग कर दिया। सालों से जिस बेटे के लिए माँ जी और बाबूजी ने तुम्हारी इतनी पूजा की, तुमने आज उस पूजा को स्वीकार करके ठुकरा दिया। सजा नहीं होनी चाहिए। उसे जेल जाने से रोकना होगा। उसे रोको कलिका, उसे रोको। ये हमें फिर से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमें? सजा नहीं होनी चाहिए। उसे जेल जाने से रोकना, उसे जेल जाने से रोकना, उसे रोको कलिका, उसे रोको कलिका, उसे रोको विक्रम को सजा, उसे जेल जाने से रोकना, उसे जेल जाने से रोकना, उसे रोको, उसे रोको। यहाँ आने से पहले हम आपसे कभी नहीं मिले, फिर क्यों जब भी हम आपकी तस्वीर देखते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपको जानते हैं? ऐसा क्यों है? क्या कोई पिछले जन्म का नाता है? आज जब विक्रम जी ने आपके बारे में बातें कही तो सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और हमें पता भी नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच? जो एक देवी भक्त का दूसरे देवी भक्त के साथ होता है, मुझे तुम में और गायत्री में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हम दोनों में देवी रूप दिखाई देता है। काश विक्रम ने भी गायत्री में देवी का रूप देखा होता। क्या गुजरी होगी गायत्री पर
जब उसे विक्रम के धोखे का पता चला होगा, जब उसे पहाड़ से धक्का दिया होगा। बाबूजी, गायत्री मर नहीं सकती। ये तुम क्या कह रही हो? बाबूजी, माता के दरबार में क्या कभी किसी देवी भक्त की मृत्यु हो सकती है? वो तो माँ का घर है। क्या माँ अपने घर में अपने ही बच्चे को मरने देगी? ये तो तुम्हारी श्रद्धा है बेटी। सच तो ये है कि गायत्री अब इस दुनिया में नहीं है। विक्रम ने खुद कबूल किया है कि उसने गायत्री का खून किया, उसे पहाड़ से धक्का दिया। वो कैसे बच सकती है? अगर देवी माँ चाहे तो कुछ भी हो सकता है। पता नहीं देवी माँ की क्या मर्जी है। गायत्री ने कितनी पूजा पाठ की ताकि विक्रम सुधर जाए, लेकिन उसे क्या मिला? विक्रम के हाथों अत्याचार। लेकिन फिर भी गायत्री का विश्वास टूटा नहीं बेटी। काश आज गायत्री जान पाती कि उसकी पूजा सफल हो गई है। हो सकता है गायत्री ये बात जान गई हो और उन्होंने विक्रम जी को माफ भी कर दिया। हो सकता है। बहुत बड़ा दिल था गायत्री का। बाबूजी, आप विक्रम जी को बचाने के लिए कोई वकील नहीं करेंगे? दिल तो बहुत चाहता है बेटी, लेकिन विक्रम की इच्छा के आगे मजबूर हूं। सब देवी मां पर छोड़ दिया है। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। देवी माँ क्या चाहती हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर आज गायत्री यहां होती तो वो विक्रम जी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती। बेटी, अगर गायत्री जिंदा होती, हमारे बीच में होती, तो हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। समझाओ, बहुत रात हो गई है। काश हम बाबूजी के आंसू पहुंच पाते। हमारा दिल कहता है विक्रम जी ने उर्वशी का खून नहीं किया। हम विक्रम जी को बचा कर रहेंगे। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हेलो हेलो जी, मैं कलिका से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम राज मल्होत्रा है, उनका वकील। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, अरे कलिका, तुम्हारा फोन है। हेलो कलिका, राज, कैसी हो? हम अच्छे। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। कहिए, कैसे फोन किया? मैंने तुमसे वादा किया था, उसे पूरा करना चाहता हूँ। वादा? कैसा वादा? लगता है तुम भूल गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम जेल से छूट जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हें क्यों बचा रहा था। जी, हम भी आपसे मिलना चाह रहे थे। तो आज शाम को कॉफी शॉप में 5 बजे? जी।
बाय। गाय बेटा, बाबूजी आप एक समय था जब मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें देखे बिना चैन नहीं मिलता। रेवती ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली हैं। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। उस बेचारी ने क्या पाप किया? मैं मां का दुख समझता हूं। बेटा, किसी और के लिए नहीं तो रेवती के लिए ही मान जाओ। मुझे तुम्हारे लिए वकील करने दो। नहीं बाबूजी, ये समस्या का हल नहीं है बाबूजी। आप मां से कहिए कि मैंने गायत्री का खून करके देवी मां की गोद सुनी कर दी। मां से कहिए कि उस मां के दुख के बारे में सोचे। उनका दुख कम हो जाएगा। बार बार मुझे वो पल याद आता बाबूजी। वो चीख रही थी और मैंने उसे बार बार सोचता बाबूजी कि काश मैं वो पल एक बार और, एक मौका और मिलता मुझे। मैं बदल देता बाबूजी। वो पल में बदल देता बाबूजी। मैं सब कुछ बदल देता। कलिका, समझ भी नहीं आ रहा है तुमसे कैसे कहूं। हिम्मत तो है, लेकिन साथ साथ डर भी लगता है। मैंने आज तक ऐसी बातें किसी लड़की से नहीं कही। देखो, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानो। मैंने जब से तुम्हें देखा है कलिका, हाँ? कहाँ खो गई? हम सोच रहे थे क्या? यही कि उस रात हमें खंडर में बेहोश किसने किया? अगर गायत्री वहां अंदर विक्रम जी को मारने की कोशिश कर रही थी तो बाहर हमारे सर पर किसने वार किया? ये ख्याल तुम्हें अभी क्यों आया? केस तो खत्म हो चुका है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? विक्रम जी अब भी जेल में हैं। हाँ, क्योंकि उसने गायत्री का खून किया। उन्होंने गायत्री का खून नहीं किया है। कलिका, साफ साफ बताओ। हमें विश्वास है कि विक्रम जी बेगुनाह हैं और अब आप हमसे इसका कारण मत पूछिएगा। ठीक है, नहीं पूछूंगा। तुम विक्रम को बेगुनाह साबित करना चाहती हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूं। आप हमारी मदद करेंगे? एक शर्त पर। कैसी शर्त? विक्रम का केस खत्म होने के बाद तुम मुझसे पूछोगी कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की। हम समझे नहीं।
केस खत्म होने दो, फिर समझो। हमें मंजूर है, लेकिन हम विक्रम जी को बचाएंगे कैसे? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। कहाँ जा रहे हैं हम? हमें तो विक्रम जी को बचाना है। कलिका, वो काम यहाँ बैठे बैठे नहीं होगा, उसके लिए हमें खंडर जाना होगा। चलो उठो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ उस रात इस गुफा में तुम्हारे अलावा 2 लोग और थे, एक गायत्री, उर्वशी जो अब जिंदा नहीं है, और एक विक्रम जो देख नहीं सकता था। अगर विक्रम की आंखें होती तो वो सब कुछ देख लेता। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। है, एक चश्मदीद गवाह है। कौन? देवी माँ। उस रात जो कुछ भी हुआ वो देवी माँ जानती है। माँ, गायत्री का खून विक्रम जी के हाथों जरूर हुआ, लेकिन उर्वशी का खून विक्रम जी ने नहीं किया है, यह हमारा विश्वास है। अगर हमारा विश्वास सही है तो हमारी मदद कीजिए। हमें बताइए उस रात यहाँ क्या हुआ। आपने सब कुछ देखा है। हमें बताइए माँ, उर्वशी का खून किसने किया? हमें विक्रम जी को बचाना है। हमारी मदद कीजिए माँ, हमारी मदद कीजिए। बासु ने खून किया है।